धार्मिक, आध्यात्मिक और दूसरे अन्य प्रकार के गुरुओं तथा शिक्षकों की हमारे देश में कभी कमी नहीं रही। इससे पहले हमने ओशो पर कुछ बातें की थीं। ओशो पर अभी तक हम 3 वीडियो बना चुके हैं। पहली वीडियो में यह डिस्कस किया था कि क्या ओशो ने जो कुछ भी कहा वह सब सच है। दूसरी वीडियो में यह बताया कि हम सबको ओशो को क्यों सुनना चाहिए। और तीसरी वीडियो में ओशो के कंट्रोवर्शियल होने के कुछ कारणों का जिक्र किया था। ओशो एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। उन पर समय समय पर हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे। आज थोड़ा आचार्य प्रशांत के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि हमारे देश में धार्मिक, आध्यात्मिक और दूसरे अन्य प्रकार के गुरुओं तथा शिक्षकों की कभी कमी नहीं रही। वर्तमान समय काल में सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वक्ताओं में से हमने आचार्य प्रशांत को ही क्यों चुना? इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो IITian रहे हैं। IIM अहमदाबाद से MBA किया है और फिर सिविल सेवा अधिकारी भी रह चुके हैं। वैसे आज हम भी आपको थोड़ा अपने बारे में बताते हैं। हम भी स्कूल कॉलेज में BSc तक क्लास टॉपर हुआ करते थे। फिर MCA करने के बाद एक नेशनलाइज्ड बैंक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद पर 9-10 साल नौकरी की और फिर रिजाइन कर दिया। आचार्य प्रशांत के YouTube चैनल पर 5 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, यानी काफी अच्छी संख्या में लोग उन्हें सुनते हैं। हमने आचार्य प्रशांत को कुछ ज्यादा तो नहीं सुना है, कभी कभी किसी करंट बर्निंग टॉपिक पर थोड़ा बहुत उनकी बातों को सुन लेते हैं। आचार्य प्रशांत में हमें जो अच्छी बात लगती है वह यह है कि वो बोल्ड हैं, एक साहसी व्यक्ति हैं, सच बोलने की कुछ हद तक हिम्मत रखते हैं। सरकार और राजनैतिक पार्टियां कैसे जनता को मूर्ख बनाती है, कैसे चीन के बदले चीते और गाय के बदले गप्प परोसी जाती है, कैसे मीडिया सही मुद्दों और तथ्यों की बात नहीं करता, इस पर आचार्य प्रशांत ने काफी कुछ कहा है। कैसे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम केवल कोचिंग सेंटर सिस्टम बनकर रह गया, कैसे इस देश के युवा अपनी जवानी के 8-10 साल केवल UPSSC की तैयारी में बिता देते हैं और अपना स्टेटस अनएम्प्लॉयड के बजाय UPSSC या IAS एस्पिरेंट बताते हैं। इन सभी ज्वलंत मुद्दों पर आचार्य प्रशांत ने काफी अच्छा कहा है। यदि आप अन्य समसामयिक तथा कथित धार्मिक या आध्यात्मिक विचारकों और वक्ताओं को देखें और सुने तो आप पाएंगे आचार्य प्रशांत के अलावा लगभग सभी अन्य महानुभाव अभी तक त्रेता युग के रामायण और द्वापर युग के महाभारत से बाहर नहीं निकल पाए। त्रेता युग में भगवान राम पर और द्वापर युग में पांडवों पर कैसी विपत्ति आई थी, ये लोग अभी तक इससे बाहर नहीं आ पाए। भूतकाल में जो कुछ हुआ उससे सबक और सीख लेकर हमें वर्तमान काल में अपने देश में क्या हो रहा है इस पर अपने विचार रखने चाहिए, लेकिन उसके लिए व्यक्ति का साहसी होना अनिवार्य है। ये साहसीपन हमें कुछ हद तक आचार्य प्रशांत में दिखाई देता है, बाकी अन्यों में नहीं। यह आचार्य प्रशांत का पॉजिटिव पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू यह है, उन्होंने बहुत सी बातें सही नहीं बोली हैं, तथ्यात्मक रूप से भी और तार्किक रूप से भी। सत्र के दौरान एक श्रोता ने आचार्य प्रशांत से कहा कि बहुत से हिंदू लोग और हिंदू संगठन सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करते रहते हैं कि वेदों में और हिंदू धर्म की पुस्तकों में बहुत से वैज्ञानिक तथ्यों और खोजों के बारे में पहले से ही लिखा हुआ है। इस प्रश्न का आचार्य प्रशांत ने सही ढंग से न्यायपूर्ण जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अज्ञानता और मूर्खता के चलते बहुत से लोग अपने देश और धर्म का महिमा मंडन करने के लिए बिना पढ़े कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं कि वेदों में साइंस छिपा है। वह आगे बोलते हैं कि वेदों में अगर कोई साइंटिफिक बात या तथ्य की बात की गई है तो उसका प्रमाण दीजिए। किस ऋचा में, किस मंडल में? वेदों में क्या क्या साइंटिफिक तथ्यों के बारे में बताया गया है, इसके बारे में वैसे तो हमने अपनी पिछली बहुत सी वीडियोज में बताया है, फिर भी आज एक बार फिर से उनमें से कुछ प्रमाण बताते हैं। वेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। इस मंत्र में वरुण देव की स्तुति करते हुए कहा गया है कि नियमधारक वरुण देव प्रजा के उपयोगी 12 महीनों को जानते हैं और उनके उत्पादन को भी जानते हैं। ऋग्वेद की इस ऋचा से पता चलता है कि हमारे ऋषियों को ऋग्वैदिक काल में यानी आज से कम 4000 वर्ष पहले मालूम था कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। चंद्रमा अपस्वंतरा सुपर्णो धावते दिव्य नवो हिरण्य नेमयः पदम विंदन्ति विद्युतो वित्तम में अस्य रोदसी। अर्थात अंतरिक्ष में चंद्रमा और द्युलोक में सूर्यदेव दौड़ रहे हैं, लेकिन बिजली की सुनहरी चमक चेतना की स्थिति को प्रकट नहीं करती है। स्वर्ग और पृथ्वी इस रहस्य को जाने और मनुष्यों को इसका बोध कराएं। इस मंत्र में विज्ञान के 2 तथ्य बताए गए हैं।
पहला, अंतरिक्ष को अपस्वंतः कहा गया है। अपसु का अर्थ जल होता है। अंतरिक्ष में जल वाष्प के रूप में रहता है, जिसके कारण आकाश में बिजली चमकती है। दूसरा, वैज्ञानिक तथ्य यह बताया गया है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों के लोक अलग अलग हैं। चंद्रमा के लोक को एप्सुलोक या अंतरिक्ष कहा गया है और सूर्य के लोक को द्युलोक कहा गया है। अमी ये सप्तरश्मयस्तत्रा में नाभिरातता त्रितस्तद्वेदाप्त्यः स जामित्वाय रेभति वित्तम में अस्य रोदसी। इस मंत्र में सूर्य की किरणों को सप्तरश्मयः कहा गया है, यानी 7 किरणें। ऋग्वैदिक काल में ऋषियों को पता था कि सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। ऋग्वेद आज से लगभग 4000 साल से भी पहले का है। आधुनिक विज्ञान में सबसे पहले न्यूटन ने सन 1660 ईस्वी में पता किया था कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऐसे और भी बहुत सी ऋचाएं हैं चारों वेदों में, जिनमें कुछ न कुछ वैज्ञानिक फैक्ट्स हैं। हमने चारों वेद केवल फास्ट फॉरवर्ड यानी सरसरी नजरों से देखा है, डिटेल में नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत पेज पलटने पर ही हमें ये साइंटिफिक फैक्ट्स नजर आ गए, लेकिन आचार्य प्रशांत वेदांत मर्मदर्शी होते हुए भी प्रमाण मांगते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने वेदों का सही से अध्ययन नहीं किया है। एक वीडियो में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या यानी पॉपुलेशन को बताया। उन्होंने कहा कि सब लोग यदि एक बच्चा कम पैदा करें तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम हो जाएगा। आगे वे कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के बाकी जो दूसरे अन्य कारण जैसे पोल्यूशन के कारण कार्बन एमिशन होता है, वह बहुत ही नगण्य है। ये हमें हास्यास्पद लगता है। ग्लोबल वार्मिंग पर हम बहुत पहले वीडियो बना चुके हैं और विस्तार से उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, फॉसिल फ्यूल का अभी भी बहुत जगह इस्तेमाल होना, और दूसरा कारण विकास के नाम पर जंगलों की कटाई करना। एक अन्य वीडियो में आचार्य प्रशांत कुछ महिलाओं के बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। वह कहते हैं कि बहुत सी महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं और कहीं भी जॉब नहीं करती हैं, वह एक तरह से बोझ के समान है, क्योंकि उनकी कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि वो अपना पैसा नहीं कमा रही हैं। आगे वो कहते हैं कि ऐसी महिलाओं को आपने शादी विवाह या अन्य फंक्शंस में देखा होगा। वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपने भारी भरकम शरीर के साथ गहनों से लदे हुए बाहर निकलते हैं। ये बस अपने पति की कमाई पर पल रही हैं। आपको लगता है कि ऐसा कथन किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो स्वयं को वेदांत मर्मदर्शी कहता हो, जो अपने स्टूडेंट्स और जनमानस को भगवद गीता का पाठ पढ़ाता हो। हमने भी थोड़ा बहुत उपनिषद और भगवद गीता पढ़ी और समझी है, लेकिन हमें तो कहीं भी इस प्रकार की सस्ती बातें पढ़ने को नहीं मिली। कोई महिला कहीं जॉब करे या ना करे, इससे आपको क्या मतलब? वो आपसे तो पैसे नहीं मांग रही, वो आपके पैसों पर तो नहीं पल रही। 2 लोग अपनी मर्जी से विवाह करके एक साथ रह रहे हैं, जहां पति यह कहता है कि नौकरी मैं कर लूंगा और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम घर की जिम्मेदारी संभाल लेना। तो क्या आपको लगता है कि इसमें आचार्य प्रशांत को कुछ भी बोलने की जरूरत है? क्या किसी महिला की प्रोडक्टिविटी तभी है जब वो जॉब करे? हमारे देश के ऋषि महर्षि कोई जॉब नहीं करते थे, केवल ध्यान तपस्या करते थे। आचार्य प्रशांत के हिसाब से फिर वो भी धरती पर बोझ थे, क्योंकि ऋषि महर्षियों का देश की जीडीपी में कोई योगदान नहीं था। आचार्य प्रशांत तो स्वयं ही लोगों से सहयोग राशि मांगते रहते हैं। उनके YouTube चैनल पर लगभग हर रोज ये पोस्ट डलते रहता है कि आचार्य प्रशांत की वीडियो देखने वाले तो करोड़ों में हैं, लेकिन संस्था को सहयोग राशि देने वाले कुछ 100 लोग ही हैं। हम भी तो यहां पर यह प्रश्न कर सकते हैं कि आचार्य प्रशांत और उनकी संस्था लोगों के पैसों पर पल रहे हैं। एक और वीडियो में एक सज्जन अपनी व्यथा आचार्य प्रशांत को बताते हुए कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चा भी है। मेरी वाइफ एक और बच्चा चाहती है। मेरा अब आध्यात्म के प्रति झुकाव हो गया है, इसलिए अब मैं इन चीजों में नहीं पड़ना चाहता हूं। आचार्य प्रशांत उन सज्जन से पूछते हैं कि आपकी वाइफ क्या करती है। वो बताते हैं कि वाइफ हाउसवाइफ है और ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अब आचार्य प्रशांत उन सज्जन की व्यथा का ये उत्तर देते हैं कि अपनी वाइफ को बोलो कि किसी कॉलेज में एडमिशन लो और पढ़ाई पूरी करके कुछ जॉब करो। अभी तो सब कुछ घर में बैठे बिठाए मिल रहा है, इसीलिए आपकी पत्नी को एक और बच्चा चाहिए। जब खुद से पढ़ाई करनी पड़ेगी और मैथ्स के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। एक वेदांत मर्मदर्शी का क्या ऐसा उत्तर होना चाहिए? ये उत्तर भी किसी भी एंगल से न्याय संगत नहीं है।
आप हर किसी को अपने जैसा समझने की भूल नहीं कर सकते हैं। हर किसी का आईक्यू लेवल आइंस्टीन जैसा नहीं हो सकता है। हम मनुष्य दिमाग के साथ पैदा होते हैं। कोई पढ़ने में तेज होते हैं, कोई नहीं होते हैं। इसमें उस बच्चे या उस व्यक्ति का कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि हम अपना दिमाग स्वयं नहीं बनाते, कभी बना भी नहीं सकते हैं। दिमाग और बाकी अन्य चीजें हमें प्रकृति देती है। कोई महिला किसी कारणवश ज्यादा पढ़ नहीं पाई या वो स्वयं ही पढ़ना नहीं चाहती है, तो आप उसे यह राय नहीं दे सकते हैं कि पहले पढ़ाई पूरी करो तभी बच्चा पैदा करना। दोनों बातों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। आपके लिए किताबें, नौकरी, धर्म ग्रंथ, अध्यात्म, ये सब जीवन हो सकता है, लेकिन उस महिला के लिए घर गृहस्थी, बच्चे और सांसारिक जीवन ही सब कुछ हो सकता है। आप वास्तव में किसी की समस्या का समाधान देना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति के तल पर उतरकर उसकी परिस्थितियों को भली भांति समझना होगा। ऐसे और भी बहुत से केसेस हैं जहां हमें लगता है कि आचार्य प्रशांत ने एकदम ही गलत उत्तर दिया है। पिछले वर्ष की बात है, हमने अष्टावक्र गीता का नाम सुना। हमें पता चला कि अष्टावक्र गीता में ज्ञान की और भी ऊंची बातें लिखी हुई हैं, तो हमने Amazon पर सर्च किया। जितने भी लोगों की अष्टावक्र गीता पर टीकाएं उपलब्ध थीं, उनमें से एक नाम आचार्य प्रशांत का भी था। अन्य टीकाकारों का नाम हम नहीं जानते थे, इसलिए हमने सोचा कि आचार्य प्रशांत की ही पुस्तक खरीद लेते हैं। अष्टावक्र गीता पर आचार्य प्रशांत की पुस्तक के केवल 3-4 पेज पढ़ने के बाद वो पुस्तक हमने हमेशा के लिए बंद कर दी। दोबारा उस पुस्तक को खोला ही नहीं। उस पुस्तक के 3-4 पेज पढ़ने पर हमें ऐसा लगा कि जैसे यह पुस्तक किसी बच्चे ने लिखी हो। कुछ भी गहराई नहीं, वाक्यों का संकलन बहुत ही हल्का। लकीली कुछ दिनों बाद हमें ओशो हिंदी नाम का यूट्यूब चैनल दिखा, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन फीस केवल 160 रुपये है। इस यूट्यूब चैनल पर अष्टावक्र गीता पर ओशो का भाष्य उपलब्ध था। पहला ही भाष्य सुनकर मन मंत्रमुग्ध हो गया, चित्त आनंदमय हो गया। ओशो की संगीतमय वाणी, बातों में वो गहराई, उनकी कहानियां सुनकर ऐसा लगता है जैसे जीवन धन्य हो गया। आप ओशो को सुनना शुरू कीजिए। शुरुआत कीजिए भगवद गीता से। भगवद गीता पर ओशो का भाष्य सुनकर आपको अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। वो अपने आप में एनसाइक्लोपीडिया थे। उनके बारे में कहा जाता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने 1,50,000 किताबें पढ़ी थीं। लेकिन केवल किताबें या ग्रंथ पढ़ने से आप ज्ञानी नहीं बन सकते। सच्चा ज्ञानी बना जाता है आंखें बंद करने से, ध्यान तपस्या करने से। लंबे समय तक ध्यान तपस्या करने से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही ठहराव और शांति आती है। इसी ठहराव और शांति की कमी हमें दिखाई देती है आचार्य प्रशांत में। आपने भी उन्हें कई वीडियोज में चिल्लाते और गुस्से में बोलते हुए देखा होगा। आचार्य प्रशांत एक विद्वान पुरुष हो सकते हैं, लेकिन ज्ञानी नहीं। ज्ञानी पुरुष होते हैं ओशो जैसे, जिन्हें देखने भर से ही मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में बात ही कुछ ऐसी होती है, एकदम शांत और रहस्यमय। और जब वे बोलते हैं, मुख्यतया जब किसी बात को समझाने के लिए ओशो कोई कहानी सुनाते हैं, तो बच्चों की तरह कहानी सुनने का मन हो जाता है। हम अपनी पिछली वीडियोस में कह चुके हैं कि ओशो को क्यों सुनना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि आचार्य प्रशांत को नहीं सुनना चाहिए, और हम ये बोलने वाले होते भी कौन हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर मात्र 500 सब्सक्राइबर हैं और आचार्य प्रशांत के यूट्यूब चैनल पर 5 करोड़ से भी अधिक। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ, योग साधना और आध्यात्म का मनुष्य जीवन से कितना गहरा संबंध हो सकता है, ये हमारी समझ में भली भांति आता है। इसलिए इतना तो कह ही सकते हैं कि आचार्य प्रशांत को सुनना चाहिए, लेकिन उनसे ज्यादा ओशो को सुनना चाहिए। आचार्य प्रशांत का प्रकाश बिजली के बल्ब जैसा है और ओशो का प्रकाश सूर्य का प्रकाश है।